ट्विशा मौत मामले में एक्शन में सीबीआई तो समर्थ सिंह से सीबीआई आज भी पूछताछ कर सकती है। समर्थ से अहम दस्तावेज सीबीआई बरामद कर सकती है, क्योंकि देखिए इसके पहले एसआईटी की तरफ से समर्थ से पूछताछ की गई थी और यह भी आरोप समर्थ पर लगे कि उसने जांच में सहयोग नहीं किया। सहयोग करने के साथ साथ जांच को मॉडिफाई करने की भी कोशिश उसकी तरफ से की गई। तो बहुत अलग तरीके के बयान समर्थ की तरफ से एसआईटी की जांच में दिए गए थे। एसआईटी ने जब उससे सवाल किए थे और हमने कल देखा कि कैसे सीबीआई उसके घर पर पहुंची थी। सीबीआई की तरफ से समर्थ सिंह के घर पर पहुंचकर छापेमार कार्रवाई भी की गई और उससे पूछताछ को लेकर सवाल भी करती हुई नजर आएगी। तो देखिए आज समर्थ से कई महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जा सकते हैं सीबीआई की तरफ से और फिर देखना होगा कि सीबीआई क्या समर्थ की रिमांड मांगती है, क्या कुछ होता है। अहम जानकारियां सामने आएंगी, लेकिन देखिए किस तरीके से सीबीआई अब समर्थ के पीछे पड़ी हुई, क्योंकि समर्थ ही वो कड़ी है जो इस पूरे हत्याकांड को लेकर खुलासा कर सकता, क्योंकि लगातार ट्विशा के परिवार वाले ये बात और ये आरोप लगाते हुए कि समर्थ ने उनकी बेटी को बहुत ही प्रताड़ित किया है, मेंटली बहुत टॉर्चर किया है और ट्विशा उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो देखिए ट्विशा के जो व्हाट्सएप मैसेजेस भी मिले उसमें भी कुछ ऐसी ही जानकारियां थी कि बच्चा गिराने के लिए उसकी सास ने, समर्थ ने उसको फोर्स किया और समर्थ बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देता, उसको समझता नहीं और वो उससे शादी कर फंस चुकी है। हालांकि अब समर्थ से जब बातचीत करेगी सीबीआई, पूछताछ करेगी, तो देखना होगा समर्थ के क्या कुछ बयान होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि समर्थ के पहले ही पासपोर्ट, आधार कार्ड, तमाम जरूरी दस्तावेज जो है जमा कर लिए गए हैं और इसी के साथ कुछ दस्तावेजों की तलाश भी सीबीआई की तरफ से की जा रही है। तो कई उसके दस्तावेजों को अपने गिरफ्त में भी सीबीआई लेती हुई नजर आ सकती है। तो देखिए लगातार एक्शन जारी है, सीबीआई पूछताछ करती हुई और देखना होगा क्या क्या खुलासा होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए ट्विशा मौत मामले में सास की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई है। पुलिस प्रशासन मायके पक्ष ने जमानत का विरोध किया है। तो आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ट्विशा के सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द करने की याचिका पर अगली सुनवाई होनी है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार की याचिका पर गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया। तो पुलिस प्रशासन और मायके पक्ष ने इस जमानत का कड़ा विरोध भी किया है। तो देखिए किस तरीके से लगातार गिरिबाला सिंह की जमानत को लेकर ट्विशा के परिवार वालों की नाराजगी देखने को मिल रही है। वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे। उनकी तरफ से सवाल ये है, उनकी तरफ से बातें ये हैं कि अगर गिरिबाला सिंह को जमानत मिल जाती है तो वो इस पूरे हत्याकांड को जो है अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकती है और बहुत से अहम सबूतों को मिटवा भी सकती है और इसीलिए उनके परिवार वाले नहीं चाहते कि उनकी जमानत हो। आपको बता दें कि देखिए हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी और ऐसे में देखना होगा कि क्या गिरिबाला सिंह को जमानत मिल जाती है। उनकी तरफ से याचिका दायर की गई जमानत के लिए, लेकिन ट्विशा के परिवार वाले लगातार इसका विरोध करते हुए। तो सीबीआई अपने एक्शन में है। सीबीआई की तरफ से लगातार जांच की जा रही। समर्थ से भी पूछताछ, क्योंकि देखिए समर्थ काफी दिन तक भागा हुआ था, वो मिल नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद से देखा हमने किस तरीके से उससे एसआईटी की तरफ से पूछताछ की गई और अब सीबीआई भी उससे आज पूछताछ करती हुई नजर आएगी। तो एक तरफ सीबीआई जांच हो रही है और दूसरी तरफ साजिशकर्ताओं पर तलवार लटकी हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक ये नॉर्मल आत्महत्या नहीं है, ये एक मर्डर है, ऐसी जानकारियां हैं। लेकिन तब तक कहना कुछ भी ठीक नहीं होगा जब तक पुलिस की तरफ से इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं दी जाती। लेकिन भारत एक्सप्रेस ट्विशा मौत पर हर एक अपडेट आपके साथ साझा करता हुआ और ट्विशा के इंसाफ की मुहिम भी भारत एक्सप्रेस लगाता हुआ। तो देखिए किस तरीके से कुछ तस्वीरें भी सामने आई एक एक करके और सीबीआई इस पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो लगातार जांच जारी है। अजय मेरे साथ बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अजय, आज सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में, क्या कुछ उम्मीद कोर्ट से और साथ ही क्या उम्मीद की जाए आगे के लिए? देखिए निश्चित तौर पर गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और लगातार जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे थे कि गिरिबाला सिंह पूरे मामले को प्रभावित कर सकती है और उसका लिए उन्होंने अग्रिम जमानत जो भोपाल की एक अदालत से मिली थी उसको निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की है, याचिका लगाई है और हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सुनवाई पहले 25 तारीख को होनी थी, मगर गिरिबाला सिंह के वकीलों ने 2 दिन का समय मांगा था जवाब दाखिल करने के लिए, तो लिहाजा आज सुनवाई हो रही है। दोपहर को लगभग ये सुनवाई होगी और उस सुनवाई में आज गिरिबाला सिंह का भविष्य तय होगा। इस बीच सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और सीबीआई पूरे मामले को अब देखना शुरू कर चुकी है। कल ताबड़तोड़ तरीके से सीबीआई ने अपनी एक्टिविटीज करी थी
परिजनों से भी चर्चा की थी। इसके साथ साथ जो घटना स्थल है यानी गिरिवाला सिंह का घर है उसका भी मौका मुआयना किया था। इसके साथ साथ जो केस डायरी है उसको भी देखा था। तमाम सारे जो तथ्य एसआईटी ने एकत्रित किए हैं जी। उन सब तथ्यों को देखा था। सीडीआर वगैरह जो तमाम जो घटना के बाद गिरिवाला सिंह ने जो 40 से ऊपर जो फोन दिए थे उन सबकी सीडीआर भी निकलवाई जा रही है। तो वो तमाम ऐसे तथ्य हैं जो कि इस पूरे मामले में आगे जांच में अहम साबित होंगे। उनकी सबको टेक ओवर करके सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी PM2 है जो वो उसके उस पर भी रिपोर्ट जारी है और दिल्ली जो एम्स की टीम है वो सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में है। तो कहीं ना कहीं जो हाई प्रोफाइल मामला है जिसमें कि सीबीआई ने दोनों माँ बेटे को यानी कि समर सिंह और गिरिवाला सिंह को आरोपी बनाया है और दहेज मृत्यु का ये पूरा मामला दर्ज किया है और उसी के आधार पर ये पूरा मामला आगे चलेगा। और अब सीबीआई किस तरह से आगे इस पूरे राज से पर्दा उठाती है कि ट्विशा ने सुसाइड किया या उसकी हत्या की गई। मगर सबसे बड़ा यही है कि आखिर 14-15 दिन तक एसआईटी यानी मध्य प्रदेश की पुलिस करती रही कि अभी तक जो जांच में प्रगति होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, बल्कि जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी ही खुद 10 दिन के बाद होती है और गिरिवाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल जाती है। उसमें भी किसी तरह का एसआईटी का बहुत ज्यादा विरोध समझ में देखने को नहीं मिला कोर्ट में। लिहाजा गिरिवाला सिंह को अग्रिम जाती है जिसको लेकर आज सुनवाई अब हाईकोर्ट फैसला करेगा सिंह का भविष्य क्या होगा। जी बिल्कुल अजय, और देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी की जाती है और साथ ही समर्थ से जब आज सीबीआई पूछताछ करती है तो क्या कुछ जानकारियां अहम हाथ लगती हैं। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अजय।